गढ़वा जिले के जोबरैया स्थित बंडा पहाड़ पर आयोजित विराट श्री रुद्र महायज्ञ के तहत श्री राम कथा अमृत वर्षा कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा एसडीएम संजय कुमार, श्री रुद्र महायज्ञ आयोजन समिति के प्रधान संयोजक राकेश पाल के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के बाद विधिवत रूप से श्री राम कथा अमृत वर्षा का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों का संचार होता है। उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर श्री राम कथा का श्रवण करने और धर्म तथा संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। कार्यक्रम में कथा वाचन के दौरान श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में डूबे नजर आए। आज अभी राम कथा की शुरुआत होगी, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने समय के अनुरूप अगर हम निभाएंगे तो ऐसे आयोजनों का जो उद्देश्य होता है उसमें सफलता मिलेगी। अगर हम सिर्फ यहाँ राम कथा सुन लिया और राम कथा में क्या कहा गया और क्या चीज हमको अपनाना है अपने जीवन में, हमें कैसे कर्म करने हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये सारी चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे आयोजनों का कोई औचित्य नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी, सभी लोग सुनेंगे, लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, हमें समाज को कैसे एक साथ जोड़कर रखना है, कैसे जो हम भारतवासी हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करना, सभी लोगों का हर दुख सुख में लोगों के साथ शामिल होना, यही सारी चीजें अलग अलग स्वरूप में राम कथा में बताई जाती। अपने बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों को प्यार देना, परिवार में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहना, ये सारी चीजें जब होगी तभी ऐसे जो आयोजन होते हैं उसकी सफलता होगी। लोग कहते हैं, हम तो बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि हम जाते हैं, अभी यज्ञशाला में जाएंगे, हम बाबा भोलेनाथ के पास जाएंगे, हम कहेंगे बाबा भोलेनाथ हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देना, धन धान्य से परिपूर्ण करना, सारे रोग दुख हर लेना, लेकिन उसके लिए हम कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, बाबा वैद्यनाथ हो, माँ गणदेवी हो, बाबा खोनरनाथ हो, कोई भी प्रसन्न नहीं होंगे। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, और जब कर्म अच्छे करेंगे और उसके साथ साथ भगवान की आराधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम कथा में जो बातें कही गई हैं उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी जीवन की सार्थकता होगी और हमारा जीवन सफल होगा। इस पावन मौके पर आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। मंच पर मौजूद हमारे दोनों यज्ञाचार्य, उनकी पूरी टीम, हमारे वैद्य जी और सांडिली जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी, जितेंद्र पाल जी, राकेश पाल जी, हमारे विनोद पाठक जी, तमाम सारे सभी चेहरे हमारे परिचित हैं, कोई ऐसा नहीं है जिससे परिचय नहीं है। हमारे सारे पत्रकार साथीगण हैं, मंच पर जितने कलाकार साथीगण हैं, जिनके बिना जो कार्यक्रम है अधूरा रहता है। भगवती सरस्वती कृपा उन पर है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम। और जैसा कि मुझे आकर यहाँ पता चला कि ये जितना डेवलपमेंट दिख रहा है अभी हाल का ही है, कुछ ही महीने का है, और मुझे लगता है कि चाहे जोबरैया का ये बंडा पहाड़ हो, चाहे वो जाटा जूटी का मंदिर हो, चाहे पचपेड़ी का हो, ऐसे तमाम सारे जो धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है जिनका पुनरुद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, वो उसमें आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और यहाँ के स्थानीय निवासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे ही जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, केवल धर्म के नहीं बल्कि आस्था और हमारे सांस्कृतिक विकास के प्रतीक हैं, और निश्चित रूप से इस धरती पर जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और जो यहाँ उद्धार हुआ है, जो यहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है, तो इस भूमि का भी कहीं न कहीं सौभाग्य है कि इस प्रकार से यहाँ नया परिवर्तन आया है।
पूर्व में कभी न कभी कोई यहाँ महापुरुष ने कोई यहाँ तपस्या की होगी, या यहाँ पर कोई ऐसा पुजारी रहा होगा पहले जिनकी बहुत प्रेरणा रही होगी कि यहाँ पर ऐसा विकास हो। आज शायद पहली बार ऐसा महायज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ का हम सब लोग श्रवण करेंगे और अच्छे विचार यहाँ से सीख करके जाएंगे, उनका अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। खासकर जो हमारे युवा बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं वो यहाँ से कुछ सीख करके यहाँ से जाएं, और इस यज्ञ के दौरान जो यहाँ का हवन है उसकी जो खुशबू, जो महक है, जो पूरा इलाका आभा मंडित हो जाएगा, और जो यहाँ से प्रवचन होगा, सत्संग के जो एक एक शब्द होंगे वो जहाँ जहाँ तक जाएंगे वो सब पूरा जो है दिव्यता से भर जाएगा। ऐसे आयोजन करने के लिए आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों को, और एक एक जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान है उन सभी की उस योगदान को मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हैं ओम प्रकाश पाल जी। विराट श्री रुद्र महायज्ञ के आयोजन के उपलक्ष्य पर श्री राम कथा होनी है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, एसडीएम गढ़वा श्री संजय पांडे जी, महाराज आशीष वैद्य जी, अध्यक्ष जितेंद्र पाल जी, विनोद पाठक जी, द्वारकानाथ पांडे जी तथा यहाँ पे उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, माताएं बहनें एवं प्यारे बच्चे, मैं जगदीदी युवा क्लब के एक एक मेंबर को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से भव्य आयोजन हो रहा है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। शिवरात्रि कथा सुनने से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलती है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक महाराज जी की बातों को सुने एवं उसके अपने जीवन में अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।